इसके बाद हमारा सबसे पहला काम क्या होता है इसमें ls-la करना, ताकि हमें सारी डायरेक्टरीज जो हिडन है और जो नहीं है वो सब दिख जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास ये इन हियर की डायरेक्टरी है, इसको हम इसमें जाके देखेंगे इसमें क्या पड़ा है हमारे पास। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास इतनी सारी डायरेक्टरीज हैं। अब हमारे पास एक तरीका है कि हमें हर डायरेक्टरी को में जाके देखने से बेहतर है कि हम इस तरीके को यूज करें। वो क्या है, एक हमारे पास कमांड है, ठीक है, फाइंड डॉट मतलब डायरेक्टरी। इसमें आप लोगों को पता है ना हमारे पास इस किस्म की डायरेक्टरीज और फोल्डर्स भी हैं जो ओनली डॉट के नेम से हैं, हिडन है। ठीक है, फिर हम बताएंगे हमारी जो टाइप है फाइल की वो क्या है, यूजर फाइल है हमारी। ठीक है, और उसने हमें यहाँ पे बताया है, ये देखें कि जो हमारी फाइल है वो इस साइज की होगी, ह्यूमन रीडेबल होगी, ठीक है, और नॉट एग्जीक्यूटेबल होगी। अब हमने इसी हिसाब से इस कमांड को लिखना है जो हम चला रहे थे। फाइल का साइज क्या था, और यार कमांड गलत हो गई। फाइंड, ठीक है, फॉर हिडन डायरेक्टरी फाइंड करनी है हमने, डॉट डैश टाइप है ये हमारे पास फाइल की, और फिर हम लिखेंगे फाइल का साइज जो होगा हमारे पास 1033 सी, ठीक है, बाइट्स। फिर हमारे हमने जो फाइल उन्होंने कहा है फाइंड करनी है वो क्या होनी चाहिए, नॉट एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, नोट का साइन यूज करेंगे, ठीक है, और डैश एग्जीक्यूटेबल। अभी क्या काम करिए हमारे पास ये कमांड फाइंड कमांड ढूंढेगी ऐसी डायरेक्टरी को जिसकी टाइप होगी हिडन और उसका साइज होगा हमारे पास 1033 बिट्स या बाइट्स, ठीक है, और वो नॉट एग्जीक्यूटेबल होगी। जैसे कि हमें उन्होंने यहाँ पे कहा कि हम जो फाइल फाइंड करेंगे जिसमें पासवर्ड होगा ह्यूमन रीडेबल होगी, 1033 बाइट्स की होगी और नॉट एग्जीक्यूटेबल होगी। हमारी कमांड इन सब चीजों को शो कर रही है। अब हम इसको रन करेंगे, जस्ट अ मिनट। ये आपने 1033 के आगे सी क्यों लिखा है? ये साइज बता रहा है बाइट्स का, ठीक है। ओके, इसको दोबारा चलाते हैं। ओके, हमने टाइप में लिखी थी फाइल, फाइल फाउंड करनी थी हमने यह फोल्डर, ठीक है। कौन है, और ये हमारी नोट एग्जीक्यूटेबल फाइल है। जिसको कमांड की समझ ना लगे पूछ ले। स्पेलिंग चेक कर लो साथ साथ सही है। एग्जीक्यूटेबल की स्पेलिंग गलत है, ई नहीं आएगा ए से पहले। फिर खराब हो गए। ये देखो अब यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि हमारे पास जो ये फाइल है इसमें ये फोल्डर है, ये हिडन है और इसमें पासवर्ड है, ठीक है। अब हम इसको कैसे रीड करेंगे,
हो रही है ऐसे। इसी को कॉपी पेस्ट करके ये लेंगे आगे हमारे पास पासवर्ड। ठीक है, कोई मसला है इस कमांड में? नहीं, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, पहले इस लेवल के एग्जिट करेंगे हम, दोबारा से नेक्स्ट लेवल की एक्सेस लेंगे। ये वाला पासवर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पे, एक्सेस मिल गई हमें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेवल में वो क्या कह रहे हैं हमें। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड समवेयर ऑन द सर्वर एंड हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑन बाय यूजर बैंडिट 7। वो कह रहा है जहाँ पे पासवर्ड पड़ा है वो जो यूजर है उसका नाम बैंडिट 7 है और ग्रुप 6 है उसका बैंडिट 6 और 33 बाइट की फाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीधी वही फाइंड वाली कमांड यूज करेंगे। पहले हम करेंगे सबसे पहले ls-la। सबसे इजी तरीका है हमारे पास ये फाइंड वाली कमांड यूज करके पासवर्ड फाइंड करने का या किसी चीज को फाइंड करने का। ठीक है, अब ये जो मैंने ये देखें, डॉट का मतलब तो मैंने आपको बताया ना, हिडन डायरेक्टरी या फाइल है। अब ये मैंने स्लैश डाली है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है मैंने क्यों डाली है। फाइंड हमने क्या करना है, वही फोल्डर, और जो हमें यूजर दिया गया था क्या था वो, बैंडिट 7। किसी ने खोला हुआ तो देखे यही था यूजर, और ग्रुप था हमारे पास बैंडिट 6। फाइल का साइज क्या था हमारे पास, 33। मैं खुद ही देखती हूँ, तुम लोग सो गए हो। बाइट्स, ओके। अच्छा, देखो अब इन्होंने इधर कितनी हमारे पास जो है फाइल वो परमिशन डिनाइड वाली दे दी, लेकिन यहाँ पे एक फाइल है जो उन्होंने परमिशन डिनाइड नहीं दी। अब हम इस फाइल को खोल के देखेंगे इसमें क्या है। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने उसके पाथ को। अब हम कैट करेंगे, पूरा कॉपी नहीं किया। ये नहीं, ये आ गया हमारे पास पासवर्ड। सिंपल हमने उसको पाथ को उठा के कैट किया तो हमारे पास पासवर्ड आ गया। ठीक है, वही फाइंड की कमांड यूज की है हमने जो पहले यूज की थी। उसके बाद जो हमें परमिशन डिनाइड के बगैर, मतलब जिस पाथ की हमारे पास परमिशन गिवन थी उस पाथ को ओपन करके उसको कैट किया तो हमारे पास पासवर्ड आ गया। किसी को फाइंड कमांड में कोई मसला है तो बताएं, क्योंकि ये बैकबोन है हमारे इसकी। इसमें हमारे बहुत से जो हैं पासवर्ड जो फाइंड कमांड के जरिए आसानी से मिल रहे हैं। अब मैं बताऊं मैंने ये बार क्यों यूज की थी, आप लोगों ने तो जवाब नहीं दिया। डॉट की जगह डॉट था हमारे पास हिडन डायरेक्टरी, और ये जो है बार ये है पाथ। ये पाथ शो करती है कि हमें किस किस्म के पाथ पे जाके
अभी हमें पाथ दिया हुआ था ना उन्होंने कि यूजर बैंडेड 7 में और ग्रुप बैंडेड 6 में पासवर्ड है, ठीक है। पहले हमने फोल्डर हिडन जो था वो फाइंड करना था और उसके बाद हमने पाथ फाइंड करना था। आप लोगों को बहुत प्यार से बेटा इसमें कह रही हूँ नोट्स बना लेना। इसको एग्जिट करेंगे हम, नेक्स्ट लेवल लॉगिन करेंगे। ये कोई बोल क्यों नहीं रहा? ग्रुप में भी मैं बोलती रहती हूँ, तुम लोग चुप बैठे रहते हो। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। यार तो तुम लोग अल्फी क्यों पी लेते हो? ना मुझे पता लग रहा है समझ आ रही है, ना मुझे पता लग रहा है कुछ क्या मसला चल रहा है। नहीं आ रही है समझ। और बाकी दो? जी जी आ रही है समझ। वो आज रीज ने नहीं ज्वाइन किया? माशाल्लाह रीज कल मेरे से पूछ रही थी कि ये फोरेंसिक्स क्यों पढ़े आप। अच्छा यहाँ पे वही पासवर्ड पेस्ट करेंगे हम। सबसे पहले हमारा काम ही है ls-la की कमांड को रन करना, ठीक है। अब देखते हैं कि उन्होंने हमें डिटेल्स क्या दी हुई है। लेवल कौन सा था हमारा? 7 to 8। अच्छा अब इन्होंने क्या कहा है? द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन द फाइल data.txt नेक्स्ट टू द वर्ड मिलियंथ, ठीक है। इसको फाइंड करते हैं हम। पहले हम क्या करेंगे, data.txt के उसमें जाएंगे, पाथ में, सॉरी फाइल ओपन करेंगे। डेटा, ये देखें इसने हमें इतना ज्यादा डाटा दे दिया। इतना ज्यादा डाटा हम रीड तो नहीं कर सकते। ये चलता है जो उतनी देर में आप लोगों को एक चीज समझाती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट जो हमने कमांड यूज करनी है ना इस डाटा में से पासवर्ड फाइंड करने के लिए, ठीक है, वो है हमारे पास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग्स का मतलब है हमारे पास अल्फान्यूमेरिक वर्ड्स हों, ठीक है। data.txt में से फाइंड करनी है हमने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस पाइपलाइन। उसके बाद grep कमांड जो कि यूज होती है किसी स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढने के लिए, और हमने मिलियंस का वर्ड ढूंढना है क्योंकि हमारा पासवर्ड उसके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज, ये जो हमारी स्ट्रिंग कमांड है ना, सॉरी ये पाइपलाइन की जो हमारे पास लेफ्ट साइड है ये हमारे पास होती है इनपुट, ठीक है। मतलब हमने जो data.txt की फाइल है उसके इनपुट में से फाइंड करना है। और ये जो राइट साइड है ना, एक मिनट, ये हमें आउटपुट देगी। मतलब ये हमें बताएगी कि हमारा स्पेसिफिक जो वर्ड है उस वो कहाँ पे है, आउटपुट क्या उसकी। क्या वर्ड फाइंड करना था हमने? इस वर्ड के पास हमारा पासवर्ड है। अब हम इस कमांड को रन करके देखते हैं। इस कमांड की समझ आई है पाइपलाइन की? ये देखिए मुझे स्ट्रिंग का एक दफा दोबारा बता दें। अच्छा जी एक मिनट, ये मैं पासवर्ड से कॉपी कर लूँ। मैं सारे लेवल कर चुकी थी और मेरे पास पासवर्ड भी पड़े थे। मैं तुम लोगों को ऐसे चीटिंग करके भी करवा सकती थी। अच्छा देखो फीफा, वहीं से खोल लेती हूँ। स्ट्रिंग्स का मतलब है हमने लेटर्स ढूंढने हैं ऐसे जो अल्फा न्यूमेरिक हो या अल्फा हो हमारे पास, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई भी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो हमारे पास, ठीक है। और फिर उसके बाद data.txt मतलब हमने data.txt की जो इनपुट फाइल है हमारे पास उसमें से ढूंढने हैं।
हमेशा पाइपलाइन की लेफ्ट साइड पे हमारे पास इनपुट आता है और राइट साइड पे आउटपुट आता है। सॉरी यार, लेफ्ट साइड पे आउटपुट होता है, मतलब जिस फाइल से हमने आउटपुट लेना है, ठीक है? और राइट साइड पे इनपुट होता है, जहां से मतलब ये data.txt की फाइल हमें आउटपुट देगी और इनपुट वो है जो हम ढूंढ रहे हैं, जो उस फाइल के अंदर है, इनपुट है। आप समझे? हमेशा पाइपलाइन की लेफ्ट साइड पे आउटपुट होगा और राइट साइड पे इनपुट होगा। कहीं पे भी आप इस पे काम करो, ये इसका मतलब यही है। पाइपलाइन क्या करती है, दो पार्ट्स को जो है कंबाइन करती है। एंड और पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है? अब हम इधर से एग्जिट करेंगे। किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लो, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे जरा कंफ्यूज हो गई थी, मुझे बाद में याद आया। नेक्स्ट शेल हम लोग करेंगे एक्सेस। हम लोगों का क्विज नहीं लिया मैंने, और वो रहता है अभी ले लूं क्विज? यार बोलो, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम लोग चुप बैठती हो। कल ले लें, एक टाइम फिक्स कर दें, एक सबको बता दें कि उसी टाइम पे पक्का लेना ही लेना है, तो फिर उसी हिसाब से, मतलब जब शाम में। सही। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी उन्होंने हमें कहा है data.txt की फाइल में ही पासवर्ड सेव है हमारे पास, और जो पासवर्ड की लाइन है ना, जो हमें गिवन लाइन है, सिर्फ एक दफा होगी वो, बाकी सब लाइंस रिपीट होंगी। अब हम क्या करेंगे, पहले data.txt की फाइल को रीड करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास इतनी सारी फाइल्स मतलब लाइंस दे दी हैं इन्होंने। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कमांड होती है यूनिक की, जो हमारे पास यूनिक एलिमेंट्स को फाइंड करती है ढेर सारे डाटा में से। अब उन्होंने कहा है जो हमारा पासवर्ड होगा वो सिर्फ ये इन लाइंस में एक दफा होगा, बाकी लाइंस रिपीटेड हैं, ठीक है? तो हम यूनिक कमांड यूज करेंगे। सबसे पहले हम उसे बताएंगे, स्ट्रिंग्स है हमारे पास, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है। फाइल का नाम बताएंगे, फिर हम पाइपलाइन यूज करेंगे। एक मिनट, मेरे यहाँ पे पाइपलाइन नहीं चलता, मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, पाइपलाइन लगाएंगे, फिर हम उसको बताएंगे यूनिक कैरेक्टर्स हैं हमारी फाइल के, ठीक है? अब हमने क्या करना है, स्ट्रिंग्स data.txt की जो हमारे पास फाइल है, उसमें से हमने जो इनपुट फाइंड बनाना है, मतलब जो यूनिक वैल्यू है वो फाइंड करनी है। कमांड रन करेंगे। ये देखें, अब इसने यहाँ पे हमें बहुत सी जो फाइल्स हैं वो दे दी हैं कि वो एक एक दफा है। वो क्यों इसने ऐसे दी हैं कि हमने सॉर्ट नहीं किया। यूनिक कि जब हम कमांड यूज करते हैं ना, उससे पहले हमें सॉर्ट करना चाहिए डाटा को, नहीं तो उसमें एक इशू आता है। वो डाटा को बताता तो है यूनिक है, लेकिन एक जैसी फाइल्स को अलग अलग नहीं करता। अब पहले हम सॉर्ट करेंगे इसको, फाइल को, मतलब एक सीक्वेंस में करेंगे सारा डाटा। फिर हम पाइपलाइन लगाएंगे, उसके बाद हम यूनिक कैरेक्टर ढूंढेंगे अपना। अब ये देखें, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं ये भी 10 दफा, ये सारी 10 दफा है हमारे पास, ठीक है? अब इसमें वो सिर्फ हमारी पासवर्ड वाली जो है वो एक दफा होगी। ये देखें, ये हमारे पास पासवर्ड है जो कि एक दफा है। समझी, समझ आ रही है? जी। अब उसके बाद हमारा है
नेक्स्ट लेवल 9 to 10। अब 9 to 10 में वो क्या कह रहे हैं, जो हमारा डाटा है वो सेव है data.txt में ही, मगर जो हमारी फाइल है उसमें फ्यू ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स हैं और प्रीसीडेड बाय सेवरल कैरेक्टर्स इक्वल के जो कैरेक्टर्स है उससे वो प्रीसीड कर रही है, मतलब वो उसको मतलब जाहिर कर रही है ये साइन। इसको पहले हम इसको एडिट करेंगे, नेक्स्ट लेवल को लॉगिन करेंगे। ये देखिए हो गया। सबसे पहले ls-la, अब उन्होंने कहा है data.txt में ही है हमारा पासवर्ड। अब देखिए उन्होंने तो कहा ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए जहां पे हमारा पासवर्ड है। अब ये हमारे पास पता नहीं कौन सी फॉर्म आ गई, ये भी एक कोडिंग की फॉर्म है, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे हमारा पासवर्ड ह्यूमन रीडेबल में कहाँ पे है। इसके लिए भी हम स्ट्रिंग की कमांड यूज करेंगे कि हमारा जो डाटा है वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, जो हम फाइंड कर रहे हैं कौन सी फाइल में है, data.txt की फाइल में। और एक मिनट, फिर से मेरा ओके data.txt की फाइल में, और जो वर्ड इसको प्रोसीड कर रहा है, जो हमने फाइंड करना है जिसके पास ये है, वो क्या था, इक्वल का साइन था, ठीक है। स्ट्रिंग्स आएगा यार, पहले भी स्ट्रिंग्स यूज किया था, सो रहे हो, किसी ने बताया ही नहीं। ये लो, ये हमारे पास पासवर्ड आ गया, ये हमारे पास ह्यूमन रीडेबल है। अब मुझे एक बात बताओ, एक मिनट यार, इसके तो बहुत से लेवल हैं। मैं कह रही हूँ आज के लिए इतना बहुत है, हम आगे चलते हैं क्योंकि हमने बाकी सब भी साथ लेके चलना है। इसके हर लेक्चर में हम लेवल्स कर लिया करेंगे और साथ हम दूसरा भी लेके चल लेंगे, क्या कहते हो? जी ठीक है। और इसमें मोस्टली जो अभी हमने लेवल्स किया उसमें स्ट्रिंग्स की कमांड ज्यादातर यूज हुई है ना? हाँ जी, स्ट्रिंग्स की, यूनिक की और एक और थी फाइंड की। जी हाँ जी। बस आप लोगों ने ये करना है टास्क, आप लोगों को अच्छे से पता है कैसे करना है आप लोगों ने, ठीक है। और आप लोगों को पता है ये हमारा एथिकल हैकिंग का पार्ट है प्रिविलेज एस्केलेशन का, कि हमने किसी की अगर प्रिविलेजेस लेनी है वेबसाइट की किसी चीज की, तो उसमें हमने हिडन डायरेक्टरीज वगैरह कैसे फाइंड करनी है, ये वो सब हमें यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग का पता लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये फसीहा कहाँ गई है? इसको मैं बंद कर देती हूँ मशीन को, नहीं तो हम नेक्स्ट पे नहीं जा सकेंगे।